नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना जिसका शीर्षक है एक लाश के 31 टुकड़े और 31 कब्र, एक बदन में 31 ही गोलियां। 31 के आंकड़े की हैरत अंगेज कहानी। जरायम की दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से ही लिया जाता है। ये शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 ही कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना हो। चलिए क्राइम स्टोरी में आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 ही कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद भी गच्चा खा गई। यह किसी मुंबईया फिल्म की पर्दे के लिए लिखी गई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है, यह सच है। सच भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का। दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर शाबाद की किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई हैं। बस यहीं पर आकर पुलिस टीमें अटक गईं। पड़ताल में जुटी पुलिस टीमों के सामने सवाल था कि आखिर जब कोई इंसान 1-2 गोली में ही कत्ल हो सकता है तो फिर डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास मकसद क्या रहा होगा। 100% का सवाल था। सवाल जितने काम का था उससे ज्यादा वह उलझा हुआ भी था। हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोल लीं। मसलन, एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां रंजिशन में ही मारता है, वरना कत्ल तो 1-2 गोली से भी हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तर्क को कत्ल किए जा चुके डॉक्टर शादाब के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब शरीफ, चाल चलन वाली शख्सियत थे। उनकी कभी किसी को रंजिश की बात दूर की तू मैं भी नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने शुरू किए थे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि हो न हो, परिवार वाले भले ही डॉक्टर शादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं दबा छिपा है ही, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होता रहे, मगर एक जगह जहां पर जाकर वो हारता है उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी? खुद से पैदा इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे इसी साल 18 मार्च को हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 ही कब्र का इंतजाम करके उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया गया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान खान की हत्या के बीच में पहुंची तो उसे और भी काफी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गईं जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 ही टुकड़े किए गए थे। उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 गड्ढे खोदकर दफन किया था।
बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से खड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए शादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर शादाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर शादाब के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था। पुलिस ने 31 कब्र, एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की तो खड़ी से खड़ी जोड़ ली। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारियां नहीं हो सकी हैं। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए है। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाएं। अगर आपके पास कोई क्राइम स्टोरी है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।